था। ठीक है, बता दूंगी। शुरू हैप्पी बर्थडे था? मैम कल था। अरे शुरू का कल हैप्पी बर्थडे था? नहीं, गाना तो गाना पड़ेगा। बता शुरू, पहले बता खाया क्या? मैम मेरे घर पे सिर्फ मैं, मम्मी, पापा, बस हम 3 ही रहते हैं ना, तो इतना कुछ खास नहीं किया। तो तीनों लोग खाना नहीं खाते हो, पानी पे रहते हो? मैम मतलब कल हमें फंक्शन भी था ना, तो फिर वहां पे रात को तो वो वाला खा लिया। देखो कितने स्मार्ट है, या तो खुद की पार्टी के पैसे खर्चेंगे, दूसरे के फंक्शन के खाएंगे। मैम फिर एक दिन पहले मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कर लिया था। अच्छा, क्या खा के आई? मैम मोमोज खाए थे, वो 2 टाइप्स के थे ना, और हमने नूडल्स नूडल्स खाए थे। नूडल्स भी जो टाइप्स के थे? नहीं मैम, वो तो एक ही था। मोमोज कौन से 2 टाइप्स के थे? मैंने तो नहीं सुने। मैम एक वो सिंपल होते हैं ना, स्टीम वाले। और एक फ्राइड? नहीं नहीं, हाँ। और एक में ना वो थोड़े पनीर वाला था कुछ। अच्छा, फीलिंग अलग थी। ठीक है भाई, हैप्पी बर्थडे शुरू का गाना तो बनता है। माइक ऑन करो सारे, चलाए को ऑन करे। बर्थडे शुरू करो मैम। हैप्पी बर्थडे शुरू। ये कैसे स्टार्ट हो गया? अरे ये बिल्कुल सिंक्रोनी नहीं है। क्या गाना गाते हैं, ठीक है। ओके, कौन बीट देगा? 1 2 3 कौन बोलेगा? हाँ शिल्पी, तुम बोलोगी? यो यो मैम। ठीक है, जैसे ही शिल्पी 3 बोलेगी, हम हैप्पी बर्थडे एक साथ भगवान के लिए आज एक साथ गाने की कोशिश करेंगे। चलो बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सोनू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अरे शिल्पी की आवाज इतनी तो अच्छी थी, बाकी सबकी तो जहर ही थी। हैप्पी बर्थडे शुरू। थैंक यू सो मच मैम। मुबारक रखो, 1 साल बुढ़ी होगी तुम। ओ, बुढ़ी होगी शुरू अब हमारी है। शिल्पी हाथ क्यों खड़ा यस करा? क्या चाहिए तुझे? इसको केक खिला भाई। अरे तुमने केक कौन सा वाला काटा है? मैम सिंपल ही। तेरे सिंपल क्या है बेटा? तेरी मैम मतलब डिक्शनरी में इतनी सिंपल क्या है? डेकोरेशन वाला नहीं ना। हाँ, तो कौन से फ्लेवर का था? मुझे फ्लेवर जानने में इंटरेस्ट है। चॉकलेट आई गेस। हाँ आई ये। आई गेस खुद नहीं खाया? मैम मुझे ना आई गेस बोलने की आदत पड़ेगी, मैं श्योर भी होंगी तो भी बोल दूंगी ना। मतलब चॉकलेट फ्लेवर का था। ओह, तो आज हम सब ये इमेजिन करेंगे कि इसने केले के लिए केक खा लिया। बेटा, मैम तुमने ना अपनी स्क्रीन शेयर की है। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी है। शुरू ने की है। स्क्रीन शेयर करी है? कहाँ है शुरू? देखी नहीं रही मैं। करिए मैंने। इसे खुद नहीं पता। कोई बात नहीं, शुरू सब ठीक हो जाएगा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे शुरू। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक साथ होगी तू है। थैंक यू सो मच मैम। पढ़ती रहे, खुश रहे, और सीखना चिल्लाया कम करा कर। सीखती रहती है हर टाइम। मैम वो नहीं छोड़ सकती ना मैं। बस ठीक है बेटा, ऐसे ही रहना, कोई जरूरत नहीं छोड़ने की। तो क्या हुआ, कोई पत्थर मारेगा, इट्स ओके, खा लेना। तुम ऐसे डॉज कर जाना। मैम उसको 2 मार देने उल्टा। सही बात है, ऐसे डॉज करके नीचे से उसे ऐसे मारियो। चलो, गुड तो इवनिंग हम मैम। गुड इवनिंग। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम लोग कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग इंटरेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज मंडे है। आज मंडे है तो आज क्या करने का दिन है? सही आंसर देना, मैं बता रही हूँ। क्या करने का दिन है आज? +1 का शेड्यूल बना बताओगे आप क्या पढ़ना है? हाँ ये टाइम टेबल ऑफ द वीक। अच्छा, टाइम टेबल भी क्या है? समय तो नहीं बांधते हम, टॉपिक बांधते हैं, है ना। माहौल तो हम क्लास में बांधते हैं कभी कभार। चलो, तो टाइम टेबल ऑफ द वीक की बात करें तो लास्ट वीक आप कहाँ पे खत्म हुआ आपका? हर्ष? मैं हाँ, तू ही है हर्ष हमारी क्लास में। कहाँ खत्म हुआ बायो लास्ट वीक? मॉलिक्यूल्स के 2 टॉपिक्स बोले थे आपने पढ़ने को। पढ़े थे? सच बताइए। यो यो एक पढ़ा था। मैम। देखो, मैं बीमार थी, तुम नहीं थे ना। छोड़ना मत। चाहे कुछ भी हो, जो टॉपिक एक दिन का रखा है उसको पढ़ जरूर लेना। ठीक है, ये एक एक दिन का टॉपिक करके तुम्हारा नीट निकाल देंगे एक दिन। ओके, तो याद रखना, जब भी हल्के में लो।
हम एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक रखते हैं, अगर हम वो भी नहीं पढ़ रहे तो गलत है। ठीक है, तो आज हम क्या रखेंगे बेटा, बायोमोलिक्यूल में कौन सा टॉपिक बोल दिया मैंने? मैंने तो कार्बोहाइड्रेट्स तक पढ़ लिया है। दूसरा और कोई बताएगा? जहां तक मुझे याद है मैंने कार्बोहाइड्रेट ही दिया था, बस प्रोटीन नहीं दिया थी। देखो Yes, मैम ma'am. मैंने प्रोटीन्स भी पढ़ लिया है। देखो, जिस बच्चे ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, ठीक है, उसका तो आज हो गया फ्री, राइट, तो वो आगे अपना और कुछ पढ़े। प्रोटीन ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो आज कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लेना, ताकि आप सबके साथ आ जाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद वेंसडे को आप पढ़ोगे लिपिड्स। थर्सडे को आप क्या करोगे? ये आप हो गया मैंने। तूने कर लिया ना एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने दिया नहीं था, तीनों नहीं दिए थे मुझे याद है। उसके बाद आप करोगे रिवीजन इन तीनों की, प्लस आप करोगे पीवाईक्यूज, कौन से? जो मैं आपको भेजूंगी इन ग्रुप। तो देखो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सारे पीवाईक्यू नहीं कर पाते, ये हमने प्रीवियस प्रैक्टिस से भी देखा है ना, ज्यादा तो नहीं कर पाते। तो व्हाट वी विल डू इज, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी पीवाईक्यूज के, क्योंकि हमने देखा है कि हम एक क्लास में 20 कर पाते हैं ना, 1 घंटे की क्लास में। आई सेंड यू 20 पीवाईक्यूज पहले ही, आप लोग वो करके आना। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा, पहले हम क्लास स्टार्ट में सबसे पहले मैं डाउट ही पूछूंगी, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा पहले वो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी के जो पीवाईक्यूज है जो मैंने आपको नहीं भेजे वो क्लास में करेंगे। ओके, तो ऐसे हमारे ज्यादा पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे। ये Yo, ma'am. ये मैम। ठीक है, तो ये डन है हमारा टाइम टेबल फॉर दिस वीक। मैम इसके अलावा भी तो टॉपिक्स है काफी। इसके अलावा अभी पूरा न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, इसके अलावा और किस तरीके से खाने का कंजप्शन होता है, रेस्पिरेटरी कॉटन, वो सब पढ़ा है। नो, पर पहले ये तो कर, और पूरा एंजाइम्स पढ़ा है अभी तो, पहले ये कर। ठीक है, ये मैम। राइट, एक दिन में एक टॉपिक, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्कूल। चलो ये डन। अब आते हैं आज के दिन। आज अपन को पढ़ना है इंटरेक्शन सिर्फ। अच्छा, इंटरेक्शन क्या है? देखो, तुम्हें मैंने याद है इकोसिस्टम कैसे बनाया था? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? डेफिनेशन बोलना जरा, मार ना लेना मुझसे, हाथ खड़े करो। interacting of हाँ प्रवीण बेटा बोल। interaction of a living organism with a living organism or a living organism with a non-living organism. हाँ, विद इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट। वेरी गुड, शाबाश, यही पढ़ा था हमने, है ना? गुड, एक ही है जिसको याद है, बाकी सब कह रहे हैं हम क्यों बोले, है ना, हम पागल है, नालायक नहीं के। राइट, तो देखो अभी तक तुमने क्या पढ़ा? इकोसिस्टम में बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, तुमने पढ़ा एनवायरनमेंट के बारे में, डिफरेंट बायोम्स पढ़े ना तुमने, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होती है, तुमने एनवायरनमेंट भी पढ़ लिया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हमने कुछ पढ़ा, हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट जो होते हैं उसके पास कैसे ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था 3 वर्ड्स, क्या एक होता है कॉन्फॉर्मर्स। तो व्हाट आर कॉन्फॉर्मर्स? प्लीज रेज योर हैंड। दो बच्चे बस, हर्ष, दो ही ले जाएंगे सीट, तुम रह जाना। बोल हर्ष। जो क्या बोलते, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो मेंटेन होमियोस्टेसिस नहीं कर सकते। हाँ, रेगुलेटर्स क्या होते हैं हर्ष? रेगुलेटर्स जो होमियोस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, और पार्शियल रेगुलेटर्स? मैम वो कुछ एक्सटेंड तक तो क्या बोलते, कॉन्फॉर्मर्स के जैसा बिहेव करते हैं, पर उसके बाद रेगुलेटर्स के जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। यस, वेरी गुड। तुमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, तुमने ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ लिया, है ना? हमने इनके बारे में पढ़ लिया, इनके बीच में इंटरेक्शन देख लिया कि एनवायरनमेंट को देख के ऑर्गेनिज्म किस तरीके के रहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट करता है, आज के लेक्चर में हमें इसे फोकस करना है। इतनी बात क्लियर है? आज पढ़ना क्या? Yo, ये ma'am. 100% आएगा। अद्भुत साल होगा वो जिस साल यहाँ से क्वेश्चन ना आए, हर साल आता है 100% है। 4 नंबर का पेपर आना है, उससे ज्यादा आएगा, लेकिन 4 नंबर का तो कंफर्म है। ठीक है, तो शीतल मुझे क्लास के एंड में रोक लियो फिर वो स्ट्रेस समझाने के लिए। ओके, यो मैम। ठीक है। अब देखो, दो ही तरीके हैं पढ़ने के, क्योंकि इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन आती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी को मैं दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ कि एनसीईआरटी को हम रीड करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ जब हम अपना टॉपिक करते हैं तो 1 घंटे में क्वेश्चन नहीं लग पाते। तो जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम उसके पीवाईक्यूज का एक लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, एक लेक्चर ऐसे ले लेंगे, और नहीं तो हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें। ओके, अब एक्स्ट्रा क्लास आपकी कल से स्टार्ट होगी, ज्यादा लंबी नहीं। सुबह मैंने बोला सुबह, तो कब?
आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी 8:15 से 8:45। ओके, मैं आपने मैम कहा था बायोटेक के क्वेश्चन लगाओगे इसमें। पहले आपके कॉलेज ही पीछे रह जाएगा क्योंकि हम एनसीईआरटी के साथ ना 1 घंटे में स्पीड पकड़ नहीं पा रहे हैं, राइट। और सितंबर में हमें वो खत्म करना है। ओके, हम वो टेस्ट तो में आ मैं रही है, टेस्ट में आ रहा है बायोटेक, हम्म, टेस्ट में आ रहा है बायोटेक तो बोल रहा हूँ। हाँ तो लगा बेटा क्वेश्चन, तेरे को तो जहाँ फंसेगा मेरे को मैसेज है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ओके, यस मैम। ठीक है, तो डोंट वरी, जिसको जहाँ टॉपिक आ रहा है, दिक्कत आ रही है, वहाँ पे पूछो, राइट। बायोटेक के वैसे हमने काफी सारे क्वेश्चन क्लास में लगाए हैं, जब तुम पीवाईक्यू लगाओगे यूल सी बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कवर हुए हैं, जैसे पीसीआर वगैरह तो हम पीछे जाके पूरे पूरे क्वेश्चन लगाए होंगे तो, राइट। लेकिन इकोलॉजी रह जाएगी, नहीं तो खराब हो जाएगी पूरी। तो इकोलॉजी तो सितंबर में इकोलॉजी चलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने रिवीजन ही करनी है, तो उसमें सारी रिपीट हो जाएंगे। बाकी बायोटेक का आप कर रहे हो प्रिपरेशन, आपका टेस्ट तो हमेशा सिलेबस अलग ही होता है, जो भी प्रिपेयर करो, जिसको डाउट है क्वेश्चन देते हैं। ओके मैम हम्म, मैम जो हमारा वो लाइव टेस्ट बोल रहे थे ना कोमल मैम, उसमें हमें 11th आएगी? नहीं आया, डोंट थिंक तुम्हें 11th आएगी, 12th आएगी। पूछ लेना एक बार, फिर भी पूछ लेना, मैम ऐसे ना हो जाए कि पेपर में जाओ वहां पर चले धप्पा क्या हो गया। पैसे तो नहीं आने चाहिए, फिर भी पूछ लेना कि आ जाए तो पता चला मुझे वहीं से फोन कर रहे हैं, आपने कहा था जवाब दो, ठीक है। ये गलत हो गया फिर हमारे साथ, हम ऐसा बोलेंगे आपको। ये आप ही रिस्पॉन्सिबल हो हमारे जीवन में। चलो जी आओ, पॉपुलेशन इंटरेक्शन खोल लो एनसीईआरटी, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। इंटरेक्शन नहीं है, एट्रीब्यूशन है सबसे पहले। मैंने कहा था इकोलॉजी जंप करके पढ़ेंगे, इंटरेक्शन खोलनी है। इससे पहले 2-3 टॉपिक है अभी, ये पहले इंटरेक्शन पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया ना ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, अब इंटरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यो मैम। हाँ ये चलेगा अलग तरीके से। चलो, तो अब तुम बताओ, तुम सोच सकते हो ऐसी कोई जगह जहाँ पे सिर्फ एक स्पीशीज रहती है और कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहता, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई माइक्रोब नहीं, कते कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई जगह है धरती पे? हाँ हो नो सकता है। मैम। बताओ। नो नो मैम। मैम वोल्केनो आर्किबैक्टीरिया जहाँ रहते। तो बेटा वहां पे मैंने बोला था कि और कुछ नहीं रहता, वहां पे वायरस कुछ मिलते होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किबैक्टीरिया मिलते होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कोई अकेला मैम रहता। वो जगह है ना जो सबसे मतलब हर टाइम बर्फ से ढकी रहती है, वहां पे हो सकता है, सिर्फ मुझे पेंगुइन हर ही रहते हैं। हाँ जहाँ पेंगुइन ही रहते हैं, जरा बेटा घर को, बेटा पेंगुइन खाते क्या है, मैगी भेजती है तू उनको वहां पे हैं। हम मैम लड्डू। अर्थ पे पूछ रहे हो आप? हाँ बेटा धरती पे पूछ रही हूँ, तुझे दूसरे ग्रह की नॉलेज है, यू कांटेक्ट इसरो। मैम अर्थ पे तो नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, वो जहाँ पेंगुइन रहते हैं ना, वो खाते हैं, वो मछली होती है, मछली भी जल की रानी होती है, जिंदा होती है, वो सप्लाई नहीं होती पर यहाँ पे। क्या वो तो बर्फ के नीचे ढकी नहीं होती है, फिर वो कैसे खाते हैं? बेटा वो ऐसे ऐसे जाते हैं, परमाफ्रोस्ट होती है वो, बर्फ ऊपर जमी होती है ना, लेकिन कई जगह ओपन भी होती है, फिर ऐसे वो जंप करते हैं पानी में, और यहाँ पे तैर के जाके मछली को पकड़ के लेकर आते हैं, कभी कभी सील भी पकड़ लेती है उन्हें। ये ऐसी कोई जगह नहीं है अगर धरती। उनको किसी शार्क ने खा लिया फिर? खा लिया तो खा लिया, एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म तो है ना, इतनी ठंड में शार्क मिलेगी तुझे? मेरे क्लास से क्या? पहले पानी कम पी गया कर। देखो, देयर इज नो हैबिटेट इन अर्थ, अभी तक हमें तो नहीं पता, तुम्हें मिले तो हमें भी बताना कि वहां पे एक अकेला स्पीशी रहता हो, कम से कम 2 स्पीशी चाहिए, एक स्पीशी की रिक्वायरमेंट है, सी फॉर एनी स्पीशी द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। बेटा दूसरी स्पीशी चाहिए ना खाना खाने के लिए, एक वेजिटेरियन बंदे को भी घास फूस तो चाहिए, एक नॉन वेजिटेरियन को भी तो खाना चाहिए। खाना इज अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, वैसे तो है नहीं ना कि आज मन किया तो पन्नी खा लेते हैं, कि आज मन किया तो कागज खा के पी लेंगे, तो नहीं होगा। So at least 2 organisms are required, right? Even a plant species जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तुम बोलोगे मैम वो तो सूरज से बनाती है, उसको क्या जरूरत है? बेटा वो खाना तो सूरज की रोशनी से बनाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट तो वो सॉइल से लेती है ना, सॉइल बनाने के लिए पत्थर टूटेंगे, पत्थर तोड़ेगा कौन? माइक्रोब्स। इसके अलावा सॉइल माइक्रोब। के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करेंगे, एनाबिनाइन नॉस्टॉक। तो दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल, लाइक माइकोराइजा रूट्स के साथ लगती है तो एब्जॉर्प्शन हो पाता है चीजों का, राइट। सो हर किसी को जरूरत होती है किसी न किसी की, अकेले जीवन चलता नहीं है, हर किसी को चाहिए। बोलो ठीक है, मैम इनकॉन्सिएबल का क्या मीनिंग हुआ फिर? कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा है फॉर एनी स्पीसीज, उसके साइड में। द मिनिमल रिक्वायरमेंट, अच्छा इनकंसीवेबल,
कंसीव नहीं कर सकते। कंसीव का मतलब होता है जैसे बेबी को प्रेग्नेंट होना, दैट इज कंसीव। तो यहाँ पर कंसीव का मतलब है देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इवन कंसीवेबल, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कंसीवेबल का मतलब है पॉसिबल, ठीक है। यो मैम। एनसीईआरटी रीडिंग हम इसीलिए कर रहे हैं, जो ऐसे वर्ड्स हैं आपको तंग करते हैं आप पूछो, तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। चलो प्लांट जी भी ले, फिर भी पॉलिनेशन उसको तो चाहिए, मधुमक्खी आएगी लेके जाएगी। सो इट इज ऑब्वियस विंड से भी हो जाए। बेटा सारों की नहीं होती ना, थिंक अबाउट द डाइवर्सिटी ना। इसलिए सबसे मैक्सिमम पॉलिनेशन जो होती है वो बीज से होती है। अगर बीज गायब हो जाए ना भूखे मर जाएंगे हम, ठीक है। एंड देन हाउ विल प्लांट, अच्छा ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब do not and cannot live in isolation but interact in various way to form a biological community। ये लाइन देखो, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो कोई भी हेल्प बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ना इकोलॉजी में, बाद में कहीं जाना। इकोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ना, जब पक जाओगे ना तब कोई हेल्प बुक उठाना, मत ही उठाना वैसे। इट इज ऑब्वियस इन नेचर की एनिमल्स, जानवर, प्लांट, पौधे और माइक्रोब्स, बैक्टीरिया को मत भूल जाना, डू नॉट, ना तो वो रहते हैं और ना वो रह सकते हैं आइसोलेशन में, उन्हें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो वर्ड चेंज कर देंगे। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट ऑल्दो इट मे नॉट बी रेडली अपेरेंट। अपेरेंट मतलब दिखे, तो हो सकता है तुमको नहीं देख के पता चल रहा ना कि एक बैक्टीरिया कैसे हमसे रिलेटेड है, लेकिन रिलेटेड है, हमारी लीनिएज से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है, वो होस्ट पे ही टिकता है, खाना लेता है वो होस्ट से, राइट। तो बेशक तुम्हें नहीं दिख रहा पर फिर भी समझ लेना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये लाइन ये कह रही है। नाउ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इज लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में किसके बीच में कॉम्पिटिशन होता है, तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारा स्कूल के किसी और स्कूल के साथ? किसी और दो डिफरेंट स्कूल्स के बीच में। टू डिफरेंट स्कूल, दैट इज से इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन दे। ये रही उसकी डेफिनेशन। यहाँ से आपको आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको अब इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के एग्जांपल पढ़ने हैं, इसे अंडरलाइन करो। अब ये जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। देखो ये रहा मेरा ऑर्गेनिज्म ए, एप्पल, एक ऑर्गेनिज्म बी, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी इंटरेक्शन से दोनों का हम बताएंगे दोनों को कैसा लगा। जैसे मान लो आकांक्षा इंटरेक्ट कर रही है शीतल के साथ, तो आकांक्षा को उस इंटरेक्शन से बात से कोई फायदा हुआ, या उसको बात से कोई नुकसान हुआ, या फिर उसको बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शीतल कुछ भी बोल रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी इंटरेक्शन जब होती है उसके तीन आउटकम निकलते हैं, तो फायदा होता है या नुकसान होता है या कतई फर्क नहीं पड़ता। तो फायदा इज प्रॉफिट, नुकसान इज लॉस एंड कोई फर्क नहीं पड़ता इज न्यूट्रल। ये बात उन्होंने लिखी है कि जब भी प्रॉफिट होगा हम उसे पॉजिटिव साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम उसे नेगेटिव साइड से करेंगे, और न्यूट्रल होगा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ आई? अब ये जो टेबल है ये लेबल होने के लिए आता है मिसिंग होके, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसको समझेंगे। ये स्पीशी ए है क्योंकि हम इंडिविजुअल को इंडिविजुअल से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना। स्पीशी ए, स्पीशी बी, ये उनकी इंटरेक्शन का नाम, ठीक है। सबसे पहली इंटरेक्शन अपने पास देख लेते हैं। सबसे पहली इंटरेक्शन है प्रीडेशन, वही पढ़ेंगे। तो प्रीडेशन में एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी के साथ जब वो इंटरेक्ट करती है तो एक स्पीशी के साथ क्या होता है, दूसरी स्पीशी के साथ क्या होता है। ए बी तो रैंडमली लिखा है। अब प्रीडेशन के अंदर जो दो स्पीशी इंटरेक्ट करती है उसको हम एक को बोलते हैं प्रीडेटर और एक को हम बोलते हैं प्रे। बेटा व्हाट इज प्रीडेटर, किसको कहते हैं हम प्रीडेटर? जो अटैक करता है। हाँ शिकारी। जो शिकारी होता है ना, हु हंट्स। हाँ बेटा बोल बोल प्रवीण। फूड फॉर द प्रीडेटर, जो प्रीडेटर का फूड होता है आपको उसको बोलते हैं प्रे। तो बेटा जिसको खा लिया उसको फायदा हुआ इस इंटरेक्शन से? नो मैम, तो क्या साइन लगाऊं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो? नेगेटिव। नेगेटिव। और जिसने खाना खाया है प्रीडेटर उसको फायदा हुआ? यस मैम। पॉजिटिव। मैम। तो मैं कैसे लिखूंगी ma'am. प्रीडेशन, मैं से ब्रैकेट लगाऊंगी, एक लिखूंगी पॉजिटिव जिसको फायदा हुआ, दूसरा को नुकसान हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, बात एक ही है। ये एक बता रहा है एक इंडिविजुअल, ये दूसरे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन इज नोन एज प्रीडेशन। क्लियर? अगर वहां पे सिंबल ऑपोजिट आ गया ना, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दिया, घबरा मत जाना। ओके चलो अब प्रेडेशन को पढ़ते हैं। ये दो तीन लाइनें छोड़ रही हूँ मैं, या थोड़ी देर में समझ आएगी। प्रेडेशन पे आ रहे हैं।
तो एक ने दूसरे को खा लिया। कौन सा एग्जाम्पल दिमाग में आया? Lion and स्नेक deer. ने खाया रैट लाइन को। इंडिया। Lion and deer. लायन ने रैट को खाया। बेटे रैट तो उसके लिए पॉपकॉर्न जितना है, फिर तो पॉपकॉर्न नहीं खाने मैम, में। मैंने बोला स्नेक ने खाया रैट को। लायन ने खाया डियर को, है ना? ये होता है प्रेडेशन। एक प्रेडेटर ने प्रे को खा लिया। लेकिन अगर एक गाय होती है, गाय क्या खाती है? घास. Grass. घास। गाय ने भी तो खाया ना किसी लिविंग बीइंग को। गाय प्रेडेटर ने खिलाई? ये मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारी गाय को प्रेडेटर किसने कह दिया? इकोलॉजी में प्रेडेटर ही खिलाएगी वो, ठीक है? आप तो मानो ना मानो। और बेचारी घास क्या हो गई? प्रे प्रे। प्रे। राबिन फिंची सीड को खाती थी, तो सीड क्या थे? प्रे और राबिन फिंचेस Predator. प्रेडेटर्स। समझ आई बात? ये मैम अब ये क्या करेंगे, ये तुमको ये समझाने की कोशिश करेंगे बड़े ही मैम, इनडायरेक्ट में कि प्रेडेशन की प्रॉफिट क्या है। पढ़ाई क्या मैंने? मैं बताने जा रही हूँ कि प्रेडेशन के एडवांटेजेस क्या है, कि क्यों है प्रेडेशन। यार एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो भगवान ने ऐसा कल्चर ही क्यों बनाया कि एक की मृत्यु हो रही है दूसरे को फायदा? दिस साउंड्स रॉन्ग ना? गलत साउंड नहीं हो रहा? No, ma'am. Yes, ma'am. नो ये भयो मैम नहीं हो रहा? गलत साउंड क्यों? रीजन बता। आंसर अच्छा है तेरा, आंसर पसंद आया मुझे। रीजन बता, बोल बोल। मैं बोलूँ? स्पेस कम है हमारे पास। सारे चुप करो यार, एक बच्चा बोल रहा है, उसे बोलने दो। हाँ बोल बेटा। नीड्स बहुत बढ़ जाएगी उन सबकी। हाँ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी प्रे की, इस वजह से प्रेडेटर उसको खा रहा है। वेरी गुड, दिस इज वन एडवांटेज ऑफ प्रेडेशन। शाबाश। और कोई? साइकिल मेंटेन हाँ, रहेगी नेचर का नेचर में। साइकिल मेंटेन नहीं किया। आपने पढ़ा है ना कि घास को खाती है डियर, डियर को खाता है शेर। इसको हम क्या बोलते हैं इस चेन को? फूड चेन। फूड चेन। Food chain. Good. चेन। Saika. साइकिल बोलते हैं, बताऊं मैं तुम्हें? है फूड चेन बोलते हैं। तो देख, खाना धरती पे कौन बनाता है? सिर्फ प्लांट। तो प्लांट सूरज से खाना लेके बना ले, सूरज से लाइट लेके खाना बनाते। हम तक तो वो एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती ना। हम तक एनर्जी कैसे पहुंच रही है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया। मैंने जिस दिन चिकन खाया, मुझे चिकन के थ्रू एनर्जी मिली, उसने सीड खाया होगा। जिस दिन मैंने प्लांट खाया, उस दिन मुझे प्लांट से एनर्जी मिली। तो प्रेडेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म समझ, ठीक है? तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है नेचर में, वो प्रेडेशन की वजह से है। प्रेडेशन की वजह से पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। अब देखो, अगर मान लो शेर मर गए, सारे शेर तुमने मार डाले, चल भी बहुत ज्यादा रैप होती। सो अगर सारे शेर मर गए तो डियर की पॉपुलेशन फैल गई, डियर हो जाएंगे बावले। हो कोई नहीं, फर्क नहीं होता, तो कुछ भी खाएंगे, है ना? इट्स लाइक सूर्य को दे दो बहुत सारा खाने लगे, कोई नहीं है, सारे मोमोज ना खाऊंगी। तो अगर ऐसा होगा तो सारी ग्रास खाएंगे। अब ग्रास सिर्फ डियर खाते हैं, नहीं, गाय भी No. खाती है। मैम है ना? अब हम वाइल्ड की बात कर रहे हैं, वाइल्ड में गाय ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारे अब चलो हर्बीवोर। सारे हर्बीवोर निकालो। अब Bears. हाँ, अब उनमें पड़ी है कलेश, पड़ी है ना? ये मैम Yes, ma'am. हाँ, तो अब उनके अंदर, यार बेर, किसी ने मुझे बेर बोला अभी? ग्रास, ग्रास खाता है बेर? भालू ग्रास मैम खाता है? खाता है, छोटी बुक्स में लिखा होता है कि खाता है, ये फ्लैश ईटिंग भी और ग्रास ईटिंग भी है। ग्रास ईटिंग तो नहीं, फ्रूट्स खाता है वो, ग्रास क्यों खाएगा वो? नहीं बेटा, फ्रूट्स खाता होगा वो। अच्छा, हर्बीवोर उस सेंस में बोला होगा, ग्रास तो नहीं खाता वो, मैंने भालू देखा। कोई भी अगर कार्निवोरस एनिमल तुमको ग्रास खाता दिखे ना, तो समझ जाना वो अपना पेट साफ कर रहा है। जैसे कभी डॉग भी आप देखना ग्रास खाते हैं, या आप कभी शेर देखना जू में ग्रास खाते हुए मिलेंगे आपको, वो ना उल्टी करते हैं, फिर तो वो उनका वे होता है अपने सिस्टम को क्लीन करने का, ठीक है? तो भालू फ्रूट्स वगैरह खाता है, वो ग्रास खाता भालू तो मैंने देखा यार। ये तो मेरे को देखना पड़ेगा, मजा आ गया मुझे सोच के। अच्छा चलो, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो अब सिर्फ हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस हो गए पागल, चारों तरफ घास ही घास है, हम सारी खा जाएंगे, टेंशन होगी। अब अगर सब एक ही तरह की ग्रास खा रही है, उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी? Yes, ma'am. ये मैम इसको पड़ेगा, इसको कलेश पड़ेगा, है ना? डियर मार रहा है लात, लात मारा उसने, जेब्रा को फेंक दिया, 4 जेब्रा चढ़े उसके ऊपर, है तेरे को हम बताते हैं। इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी तो कोई मरेगा ना। Yes. यो मैम। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो दूसरे वाले को मार देगी, तो स्पीशी डाइवर्सिटी कम होने के चांसेस ज्यादा है।
Yes, यो ma'am. यो मैम। अरे यार यही 3 पॉइंट्स है जो तुमको करने हैं, यही एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब ये बात अपन अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ऐसे हमने कहानी की तरह पढ़ लिया, अब अंग्रेजी में पढ़ते हैं। देखो, what would happen to all the energy fixed by autotroph organism if the community has no animals to eat the plants? क्या होगा उस सारी एनर्जी का जो प्लांट से बनाई है अगर एनिमल्स उसको नहीं खाएंगे? You can think of predation as nature's way. तो what is a predation? Predation is a nature way, एक नेचर का तरीका है to transfer energy to higher trophic level. तो जो प्लांट ने एनर्जी बनाई है वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे भेज पाए, ये नेचर का तरीका है थ्रू प्रीडेशन। तो पहला एडवांटेज है प्रीडेशन का ये। क्लियर? यो मैम। सेकंड, यो मैम। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, बेटा सोना नहीं है, और कुछ होएगा तो माइक ऑन करके कोई नहीं ऐसे नहीं करेगा, मुझे नींद आ जाएगी। देख लो, इजी है। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind. तुमसे मैंने पूछा तुम्हारे दिमाग में भी टाइगर और डियर है, लेकिन बेचारा स्पैरो जो सीड को खा रहा है, सीड के साथ भी तो जाती हुई है, तो सीड भी तो प्रे है। इसके बारे में तुम सोचते नहीं, ऐसी है दुनिया, सोचती नहीं है लोगों के बारे में। अब सोचोगे? यो यो मैम। देखो अब इतनी दर्दनाक बात लिखी है ना, जो वेजिटेरियन और वीगन लोग हैं उनको हर्ट हो जाएगा कि although animal eating plants are categorized as herbivores, हम उनको herbivores कहते हैं ना जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, बट ब्रॉडली अगर मैं इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, इकोलॉजी के समक्ष में बोलूं, कॉन्टेक्स्ट मतलब उसको ध्यान में रख के बोलूं, तो दे आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर। वो भी तो प्रीडेटर ही है, सारे पौधों को खा गए, ठीक है। तो अगर नॉन वेजिटेरियन लोगों को बोलो ना तुम जानवर खाते हो, उनको बोलो तुम भी तो प्लांट खाते हो, उनको भी तो जान होती है, पापियो, ठीक है, और फिर भाग आना। ओके नहीं मैम, ऐसा ना हो कहीं वही लोग आके मैं ढूंढते यो ढूंढते में मैम। थप्पड़ मारे आके वापिस से। मैंने बोला ना भाग जाना। ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन एवर देयर इज अ फाइट, पहले तो छेड़ो मत, छिड़ गई है तो तुम ही जीतो, लेकिन फिर भाग जाना। वो पिक्चर में होता है कि बाद में हा 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 हा, ऐसे नहीं करना, भाग जाना, कोई शर्म नहीं करनी कभी भी। देखो मार खाते हुए इंसान अच्छा नहीं लगता ना, तो भाग जाना। नहीं इस पे कोई डाउट नहीं, ना नहीं इस पे कोई डाउट। बोलो बोलो बेटा, माइक बंद शिल्पी। प्लेट बोल दे 5 बजे पूरा प्लेट खत्म, 5 से 6 बजे पूरा खत्म गया, फिर पता नहीं पीना शायद हम कभी। शिल्पी बेटा माइक बंद कर ले, 5 बजे पूरी प्लेट खत्म होती है, हम पूरी क्लास को बदल गया है। किसकी खत्म होती है व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। प्रवीण डाउट पूछो, ठीक है। Besides acting as conduit for energy transfer across trophic level, conduit is like pathway, ठीक है। तो प्रीडेशन एक पाथवे की तरह काम करता है ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाने के लिए। इसके अलग रोल भी है, जैसे सेकंड रोल जो हमें अभी बताया था, मैम तुमने बताया था ना ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, इसने बताया ह्यूमंस भी प्रेडेटर्स के अंदर है ना सर? क्या? ह्यूमंस भी प्रेडेटर्स हाँ के हाँ अंदर है बिल्कुल ना? है, बिल्कुल। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये किसने बताया था मुझे? मयंक ने बताया था, किसने बताया था? ले मत लेना कभी तुम क्रेडिट, अच्छा है नहीं था वो। सो प्रीडेशन कीप द पॉपुलेशन प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, इसका दूसरा पॉइंट है। बट फॉर प्रीडेटर प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। इन्होंने कहा अगर प्रीडेटर ना हो तो प्रे का क्या होगा भाई, प्रे की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी ना कि वो इकोसिस्टम को इंस्टेबिलिटी कर देगा, मतलब उसको अनस्टेबल कर देगा। इस वजह से प्रीडेटर होना जरूरी है। वन सर्टेन एक्सोटिक, अब इसका ना एग्जांपल देखिए समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आई है, अपना नहीं है, फॉरेन गया, फॉरेन का माल। सो देखो अभी समझा रहा है, तुम्हें ध्यान से सुनना। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे ये जगह है, ठीक है, ये कोई एरिया था, यहाँ पर तुम बाहर से एक स्पीशीज लेके आओगे, लेट्स से कैक्टस की। ये कैक्टस यहाँ नहीं उगता था, तुम ऐसे ही लेकर हो बहुत ही सुंदर है यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तुमने ले आए, बहुत बढ़िया बात है। कैक्टस तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, तुम प्लांट लेके आए हो, क्या इसको खाने वाला प्रीडेटर लेकर आए हो? नो मैम। नहीं ले आए No, तुमने, तो ऐसा सोचा ही नहीं। दिस कैक्टस विल बिकम इन्वेजिव, ये बन जाएगा इन्वेजिव। इन्वेजिव मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ, लिख लो अनकंट्रोल ग्रोथ। तुमको पता ही नहीं चला और ये तो पूरे रीजन में फैल गया, चारों तरफ यही है, हर तरफ जहां नजर घुमाओ यही है। अब अगर हर तरफ बैठ लिया तो दूसरे प्लांट्स को तो नहीं रहने देगा ना उस जगह पे, उनका उनके हिस्से का न्यूट्रिएंट खा रहा है, तो सबकी ग्रोथ खराब हुई, इसने सबका दिमाग खराब किया।
राइट, बिकॉज इन्वेडेड। अब ये सब हुआ क्यों? क्योंकि जिस लैंड में इसको तुम लेकर आए हो वहां पर इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था। नेचुरल प्रीडेटर जो नेचर में से खाता था। तो ये केस हुआ था प्रिकली पेयर कैक्टस। अब नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो आपसे इंटरेक्शन का मतलब पूछेंगे, कंपैरिजन पूछेंगे, ये डब्बा पूछेंगे, या फिर वो आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे। और मैक्सिमम टाइम एग्जाम्पल ही पूछते हैं। तो प्रिडेशन का पहला एग्जाम्पल है प्रिकली पेयर कैक्टस। भगवान है तुम्हारे लिए 4 नंबर के, अंडरलाइन करो इनको। तो प्रिकली पेयर कैक्टस का क्या किया था इन्होंने? इंट्रोड्यूस कर लिया था ऑस्ट्रेलिया में इन 1920। ठीक है, इसने हैवॉक मचा दिया, मतलब बिल्कुल ऐसा वो ना था, दंगा ही कर दिया उस जगह पे कि यार हर तरफ फैल गया, ये मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल गया था। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया? जो कैक्टस को खाने वाला मौत था ना, उसको फाइनली लेकर आए इसके नेचुरल हैबिटेट से ढूंढकर, और फिर उसको कैक्टस के ऊपर फीड कराया और कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाए। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे ये देखो, ये प्रिकली पेयर कैक्टस है, दिख रहा है आपको? अपने कार्टून में भी देखा होगा। यस मैम। इसकी टांगे है पीछे, वो नहीं है, ये कैक्टस ही है। इसके ऊपर फिर लाके इन्होंने मौत डाला। मैम ये मेरे घर के पास नहीं है। अच्छा ठीक है, बच के रही हो। फिर इसके ऊपर इन्होंने मौत डाला। आप देख रहे हो, खाता हुआ दिख रहा है मौत आपको कैक्टस? यस मैम। ऐसे इसने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। देखो यहाँ दावत चल रही है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। पहला एग्जांपल, तो प्रिडेशन में पहला एग्जांपल आपने पढ़ना है प्रिकली पेयर कैक्टस का। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछ लेंगे आपसे किसका एग्जांपल है। ओके, बोल लो बोल लो, क्या खा रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे? यो मैम। नेक्स्ट इज, अब एक और टर्म लाते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एरिया वो में कंट्रोल्ड हो रहे हैं। नहीं, मतलब मैं समझी नहीं तेरा मतलब। मैं समझाऊं फिर बताना तुम्हें समझ आया या नहीं। जैसे एरिया में बहुत मच्छर हो गया, एरिया में बहुत मच्छर हो गया, तो हमने यहाँ पे उड़ा दिया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को क्या बोलते हैं हम? तुम क्या बोलते हो? ड्रैगन फ्लाई। देखिए सबने ड्रैगन फ्लाई, है तो नहीं मालूम बच्चा? नो मैम, देखी हुई है वो, तो देखी हुई है, हर रोज देखिए। दिखती है वो तो। रोज ही दिखती है ना? तो अपन ड्रैगन फ्लाई को ले आए, आप फोटो देखोगे तो गजब ही है। तो ड्रैगन फ्लाई इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको लेके आए मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए। तो दिस इज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कि मैं किसी हैवॉक को कंट्रोल करना चाह रही हूँ, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत यूज होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं? देखा जाए तो जो मच्छर थे हम उसको उठा के प्रीडेटर ले आए, मार दिया ना, तो प्रीडेशन ही तो करवाई हमने, राइट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन पैरासिटिज्म। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में। अभी तक मैंने प्रीडेशन पढ़ाया सिर्फ, क्लियर है सबको? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में प्रीडेशन याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। अब ये 4th पॉइंट है कि देखो प्रीडेशन स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी तो मेंटेन करके रखता है ना। अगर प्रीडेटर ना होता, शेर ना होता, तो सारी तरफ हर्बीवोरस फैल जाते, आपस में लड़ते, एक दूसरे को मारते, पॉपुलेशन अपनी डिक्लाइन कर लेते। प्रीडेटर ने उसको कंट्रोल करके रखा है कि सबको चुन चुन के थोड़ा थोड़ा मारूंगा कि तुम आपस में मत लड़ो, तुम अपना भागने में बिजी रहो, राइट। सो दिस इज लाइक दे कंट्रोल स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये 3-4 स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है प्रीडेशन का, आपको मिल भी जाएगा पीवाईक्यू में। क्लियर है सबको? अब ये कहते हैं कि ये जो मैंने लाइन बोली ना तुमको लास्ट वाली, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। एनसीईआरटी कहती है नहीं मैं एग्जांपल दूंगा। तो इसने कहा चलो अमेरिका चलते हैं, पैसिफिक कोस्ट पे चलते हैं। कोस्ट क्या होता है? तो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा। अरे चलो वहां चलते हैं, चलो अमेरिका चलेंगे। अभी तुमको दिख रही है क्या? स्टारफिश। एनिमल कौन से बिलोंग करती है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में किस ग्रुप से बिलोंग करती है? ज्यादा स्मार्ट मत बन, इतनी आवाज आ रही है तुझे मेरी। मरेंगे सब मरेंगे। ठीक है मैम मोलस्का। हाँ मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा माता, इकाइनोडर्मेटा मोलस्का। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है ये नलायको। In a rocky intertidal communities of American Pacific coast, the starfish possessor is an important predator. पहली बात ध्यान से सुनना, नीट तुम्हारे साथ कैसे खेलेगा। Starfish possessor is an example of predator। एक खूबसूरत सी चीज प्रीडेटर है, प्रे नहीं है। पी से possessor, पी से predator, और नहीं हो पी से तो प्रे भी होता है। याद से इसे रखना। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, एक जगह को कवर कर लिया, वहां पे इन्होंने क्या किया
इन्होंने ये जगह पकड़ ली, कह रहे हो इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, नेचुरल हैबिटेट को कंट्रोल कर लिया इन्होंने। क्या किया, सारी स्टारफिश निकाली, करे निकाल लो, नहीं भेजेंगे पानी में, सारे निकाल ली। ये देखना चाहते थे प्रीडेटर हटा दे तो क्या होगा, अब सारे शेरों को तो नहीं निकाल सकते थे, कहा तो स्टारफिश पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्होंने सब निकाल ली। विदिन अ डिकेड दैट इज 10 विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उस एरिया से लगभग 10 स्पीशीज भी एक्सटेंड हो गई थी प्रे की, डिफरेंट प्रेज की। तो जरूरी नहीं होता ना वो जिस पे प्रे उससे इंटर रिलेटेड, क्योंकि कंपटीशन हो गया होगा ना, जैसे स्टारफिश हटी तो बाकी एनिमल में कौन वो हो गया कंपटीशन, तो उन्होंने भी एक दूसरे को मारा। तो एक प्रीडेटर हटाने की वजह से लगभग 10 स्पीशीज और गायब हो गई थी दूसरे इनवर्टिब्रेट्स की। तो इससे पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेटर, समझ आई? तो ये हमारा हुआ तीसरा एग्जांपल। अब आते हैं इफ अ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट हिज प्रे। देखो नेचर में ना कोई ग्रीडी नहीं होता, हम है ग्रीडी, मनुष्य है, नेचर ने ग्रीडी लोग बनाए। तो प्रीडेटर कैसा है, अगर बहुत ही एफिशिएंट होता, भाई जब जा रहा है शिकार करके आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है शिकार हुए, लेकिन हर बार जाके शिकार कर रहा है और ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने प्रे को, तो अगर वो सारा प्रे ओवर एक्सप्लॉइट कर लेगा, मतलब ज्यादा खा जाएगा, जबरदस्ती मार रहा है, तो उससे क्या होगा, प्ले डिक्लाइन हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पॉपुलेशन। एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो जाना, खत्म हमेशा के लिए, अब नहीं आएंगे हम मुड़ के वापस, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है व्हाट्सएप पे मैसेज करने की, खत्म हो गया। सो अगर सारा खाना खत्म हो गया, प्रेडेटर बच पाएगा? अब हम डाउट कैसे पूछेंगे? बेटा बीच में कॉमेडी मत कर, मैं करूंगी बस। तो ऐसे तो प्रेडेटर भी नहीं बच पाएगा, है ना, वही हो ना कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो पापी उसको तूने खा लिया तो खुद भी मर गया। नेचर में ऐसा नहीं है, नेचर में एनिमल स्मार्ट है, हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। देखो नेचर में क्या है, प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, ये वर्ड आएगा आपको, प्रूडेंट का मतलब है एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब है नॉट ग्रीडी, ग्रीडी नहीं है वो, हम प्रूडेंट नहीं है बिल्कुल भी, हम ग्रीडी है, भूखे, हमें कुछ मिल रहा होगा हम सारा स्टोर करके रख लेंगे अगले 10 सालों के लिए, चाहे सड़ के मर जाए, लेकिन ये ग्रीडी नहीं होते। तो कभी ये देखना, अगर डिस्कवरी, इतनी डिस्कवरी सबने देख लिया यार, शेर जाता है डियर के पीछे, एक को मारता है, बैठ के खाता है, पूरी फैमिली एंजॉय करते हैं। ऐसा कभी हुआ है शेर ने 6-7 हिरन को मार के रखा है कि इसको सजा के रखेंगे 1 साल तक खाएंगे, क्या कभी ऐसा? दे आर नॉट स्टूपिड, व्हाई? बिकॉज अगर वो कर सकता है ऐसे, इतनी जान तो है उसमें, लेकिन अगर वो ऐसा रखेगा, अगर वो सारी डियर पॉपुलेशन को मार ही देगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो आने वाले सालों में खाना कहाँ से आएगा? तो दे आर वेरी स्मार्ट, दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ क्वालिटी ऑफ प्रेडेशन, क्लियर? एक प्रेडेटर है, वो आ रहा है प्रे को मार रहा है, प्रे क्या है, पागल है, कोई भी आके मार के जा रहा है, तो प्रे भी तो कुछ करेगा ना, कि नहीं करेगा, है ना? जैसे तुम हो, तुम्हारा भाई बहन है, जनरली छोटे भाई बहन, वो आते हैं तुमको पीट के जाते हैं, जो छोटे भाई बहन ज्यादा मारते हैं वैसे, बहुत पीटते रहे, लेकिन तुम भी तो कुछ जुगाड़ करोगे ना, करोगे कि नहीं? तुम भी हिसाब लगा लोगे, मम्मी पापा कब घर पे नहीं होते हैं, कब बाहर की तरफ होते हैं, तब तुम उसको पेलोगे अच्छे से, यही करोगे। तो वैसे ही स्प्रे ने भी सोचा कि बहुत हुआ अत्याचार, हम भी आवाज उठाएंगे। इन्होंने आवाज देखो कैसे खतरनाक तरीकों से उठाई। सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड, कैमोफ्लेज करते हैं वो। कैमोफ्लेज का क्या मतलब होता है? चेंजिंग जो कलर्स अपना कलर अकॉर्डिंग टू साउंड के एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हाँ शाबाश, अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। तो मान लो कोई यहाँ पे दैत्य आ गया, मान लो बहुत सारे ज़ोंबी आ गए, हम सारे कैमोफ्लेज कर लेंगे, मेरी दीवार के कलर जैसे अपने आप को चेंज कर लेंगे, वो पहचान ही नहीं पाएगा, तो लगेगा दीवार है, तो मैं तो बच जाऊंगी, तुम्हें खा जाएगा। वही करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने प्रे मेंटिस देखा होगा, वो जिस डाली पे बैठते उसी कलर का हो जाता है, किसी को दिखता ही नहीं, तेरे खा लो। जैसे आपने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में मौत देखा था, बिस्टन बिटिलेरिया, जहाँ बैठा उसी कलर का, वो खा नहीं पाया कोई। तो कैमोफ्लेज इज ए डिफेंस मैकेनिज्म फॉर प्रे। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है सम आर पॉइजनस, कुछ ऑर्गेनिज्म पॉइजनस होते हैं, जैसे मोस्टली जो डड्डू होते हैं ना, वो पॉइजनस होते हैं। तो अगर तुम जंगल में जाओ, तुमको कुछ चमकती चीज दिखे, उसको छूना मत, ठीक है, वो मोस्टली पॉइजनस होगा। डड्डू का तो आपको पता भी होगा, फ्रॉग क्या होता है, सूसू भी कर देता है, तो होता ही एसिडिक होता है उसका सूसू, नहीं तो वो स्किन से केमिकल रिलीज करता है। तो अब देखो, अगर प्रेडेटर है तो कायदे से प्रे को छुप के रहना चाहिए, खुल के रहना चाहिए? छुप के। लेकिन ये वाले जो प्रे होते हैं ना, जो पॉइजनस होते हैं, उनकी बॉडी में कलर होते हैं। तो जब भी आपको किसी एनिमल के ऊपर बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे, ठीक है, इन नेचर जनरली जो बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसके 2 रीजन होते हैं, या तो वो पॉइजनस है या वो मेटिंग के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। पीकॉक मेटिंग के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स डिफरेंट। मोस्टली जो एनिमल्स हैं, जैसे सांप हो गया, फ्रॉग हो गया,
ये कलरफुल इसलिए होती है ताकि ये प्रीडेटर को बता सके, देख ये रंग तू देख रहा है, ये तुझे बता रहा है कि मेरे अंदर जहर है, मुझे मत खाइयो। लेकिन अब प्रीडेटर को कैसे पता चलेगा उसके अंदर जहर है? कोई ना कोई प्रीडेटर आके खाएगा। तो मान लो तुम सारे प्रीडेटर हो, ठीक है, अपन प्रे रख लेते हैं किसी को, लेट्स से एक छोटा सा फ्रॉक था, तुम सबने उसको देखा, कह रहा हम इसे खाएंगे, ठीक है, वो रख लेते, नहीं फ्रॉक ही रखेंगे, फ्रॉक पर्सन से, ठीक है, फ्रॉक चमक रहा था, मैंने तुमको बोला मत खाओ, तुमने मानी तो है नहीं, तो इसको जाके खा लिया, ठीक है, इसको खा लिया हमारी सुरु ने, सुरु ने खाया, सुरु को हमने देखा पहले, सुरु के हुआ पेट में दर्द, उसके बाद सुरु होगी निकल, तो हम लोगों को क्या हुआ, दहशत होगी कि यार इसको खाएंगे ना तो सब मरेंगे, इसको नहीं खाना। दिस इज हाउ प्रीडेशन एक्चुअली वर्क इन नेचर। तो एक प्रे को कोई खाता है, फिर ही सबको पता चलता है प्रीडेटर को कि इसको नहीं खाना। तो जो पॉइजनस होते हैं वो जनरली अपनी स्किन पे बहुत सारे कलर शो करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इनको नहीं खाना, समझे? दैट इज ऑल्सो डिफेंस मैकेनिज्म। Here, ma'am. एग्जाम्पल किसका आएगा? एग्जाम्पल आएगा हमें मोनार्क बटरफ्लाई का। शुरू हो तुम। यो मैम। हैप्पी बर्थडे बेचारी बच्ची का। ये लो मोनार्क बटरफ्लाई। अरे तुम्हारा बर्थडे तो संडे को पड़ा, तो तुम स्कूल में नहीं सेलिब्रेट कर पाई? मैम संडे को मेरा स्कूल मतलब छुट्टी होती है, और मैंने स्कूल चेंज किया तो इतना खास अच्छा भी नहीं है। स्कूल चेंज कर लिया तूने? मैम मैं 10th तक ना गवर्नमेंट मेंसा में पढ़ी थी, उसके बाद मैं यहाँ पे चली गई गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, पसंद नहीं है तुझे? यस कोई मैम। बात नहीं, कोई ना कोई, चलो कोई बात। तो मोनार्क बटरफ्लाई का क्या सीन है? तुमने देखी होगी यार मोनार्क बटरफ्लाई, सबने देखी होती है ये तो। ये देखिए Yes, ma'am. यो Here, मैम। ma'am. ये तो मिलती है। अरे ये खाना मत, टेस्टी नहीं होती, समझ आई अक्षिता? खाना नहीं है इसको। दीपक नो। तो मोनार्क बटरफ्लाई टेस्टी है, चलो हम तो इसके प्रिडेटर है भी नहीं। तो मोनार्क बटरफ्लाई इज नथिंग बट अ प्रे। इसने क्या किया है, मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्रीडेटर है दैट इज अ बर्ड। तो बर्ड्स में इसको खा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर एक केमिकल होता है जिसको पॉइजनस बनाता है, ठीक है। अब इसके अंदर केमिकल कैसे होता है? एक्चुअली मोनार्क बटरफ्लाई नेचर ने पॉइजनस नहीं बनाई थी, लेकिन आपको पता है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है कि वो पत्ते को खाता है, उसका कैटरपिलर, सुना ही होगा। Here, अरे ma'am. यार इतना तो सुना होगा यार, कम ऑन, ऐसे मत करो, ऐसे मुंह बना लेंगे। हम सुना Repeat है। करना, repeat करना. ये देख, मोनार्क बटरफ्लाई का कैटरपिलर दिख रहा है, यो मैम। देखो कितना सोना यस है ना। मैम। ये खाएगा पत्ते को, यो मैम। है ना। अब ये जब पत्ते को खाएगा तो ये जिस पत्ते को खाता है ना वो होता है मिल्क वीड। एक वीड है जिसका नाम है मिल्क वीड, लेकिन ये मिल्क पॉइजनस है। तो ये प्लांट पॉइजनस है जिससे हम अपने ड्रग्स बनाते हैं। अब ये एक पॉइजनस से प्लांट के पत्ते को खा रहा है, तो इस कैटरपिलर के अंदर पॉइजन आता है, फिर जब इससे बटरफ्लाई बनती है तो वो भी पॉइजनस होती है, राइट। तो दैट्स आल्सो डिफेंस मैकेनिज्म ना। बटरफ्लाई कह रही खा के दिखा मुझे, मार दूंगी, राइट। एक दो इंडिविजुअल मर जाएंगे बटरफ्लाई के, लेकिन बाकी तो बच जाएंगे। तो समझ आई बात डिफेंस का। Here, ma'am. यो Now, अब देखो प्लांट्स की अपनी दिक्कत है। एक तो प्लांट्स के पैर नहीं भागने के लिए, है ना। तो प्लांट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये लाइन आती है, herbivores are the predator, प्लांट्स के लिए तो herbivore predator है। Now nearly 25% of all insects are known to be phytophagous, feeding on plant sap and other parts of the plant। तो प्लांट के सेंटर का पार्ट उसका सैप होता है या कुछ भी पार्ट खा लो। तो फाइटोफेगस का मतलब होता है प्लांट को खाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको फाइटोफेगस कहते हैं। तो ये टर्म का मीनिंग पूछा था, ठीक है। और नियरली 25% ऑल इंसेक्ट्स फाइटोफेगस है, प्लांट्स ही खा रहे हैं 25%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम प्लांट के साथ सबसे बड़ी क्या है, भाई भाग नहीं सकते, लेकिन उसको भी तो खुद को बचाना है, तो कोई भी आके खा जाएगा। तो प्लांट कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? प्लांट के डिफेंस के दो तरीके हैं। एक क्या होगा, एक तो पढ़ा तुमने, कांटे। कांटे, थॉर्न्स, और दूसरा केमिकल। केमिकल। यस, देखो मेरे को बात बताओ, कैफीन पीते हैं तो हमारी दाग खुली रहती है ना। नशों में यूज होती है कैफीन एक तरीके से। तो मेरे को बताओ प्लांट में नशे करने के लिए बनाई होगी कि उसकी दाग खुली रहे? No, No. ma'am. उसने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी कि इट विल बी डिस्टेस्टफुल। अब तुम कॉफी बीन को भी खाएगा जानवर, उसका तो पूरा मुंह कड़वा रह जाएगा पूरे दिन के लिए। ऑब्वियसली वो उसको आके दोबारा नहीं खाएगा कोको को, है ना। लेकिन हम कितने डीट है, हम लोग कोको निकाल के उसको मॉडिफाई करके चॉकलेट बना ली, वो हम करते हैं। लेकिन प्लांट बेचारे ने जो केमिकल बनाए थे वो अपनी प्रोडक्शन के लिए बनाए थे। केमिकल दो बनते हैं, एक होता है बाय प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, उसकी बॉडी में वेस्ट बनता है, वो ऐसे फेंक देता है, वो आगे पढ़ेंगे। एक होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाता है वो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन वाले केमिकल हम बेशक यूज कर लेते हैं, लेकिन प्लांट ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे, राइट।
अब ये बात यहाँ ये लिखता है that problem is particularly severe for plant के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि एनिमल की तरह वे भाई रन नहीं कर सकते। प्लांट therefore have evolved an astonishing variety, बहुत सारी variety of morphological and chemical defenses। तो थॉर्न्स उसके सरफेस पे आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस होता है प्लांट में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्लांट इवॉल्व्ड morphological and chemical defenses against herbivores। बाकी सबको काट दो, वो जो इंपॉर्टेंट है उसी को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल थॉर्न्स होते हैं आपके अकेशियन कैक्टस में, आपने देखा ये, तो ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस। आपको ऐसे लाइन आ सकती है, प्लांट में मोस्ट कॉमन डिफेंस कौन सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बचपन से कांटे चुभ रहे हैं ना हाथ में, वही है। ओके, Yeah, ma'am. now many plant produce and store chemicals that make the herbivore sick when they eat them। तो कहता है मुझे खाना है ना खा ले, मैंने भी अपने अंदर जहर बना रखा है, तेरी बॉडी में जाके फटके मारूंगा तुझे, ठीक है। तो इनहिबिटिंग उनकी डाइजेशन खराब कर देगा, एनिमल अल्टीमेटली मर जाएगा जब वो खाना नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा ना, अनटिल अनलेस तुम वेटरनरी डॉक्टर बनो, तुम्हारे पास इलाज के लिए आ जाए। नाउ यू मस्ट हैव सीन द वीड। अभी एक एग्जांपल दे रहा है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कैलोट्रॉफिस। कैलोट्रॉफिस इज अ वीड। तो कोई भी अबैंडन फील्ड है वहां पे आपको कैलोट्रॉफिस उगता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्वेश्चन आते हैं इससे। ये रहा कैलोट्रॉफिस, दिखाई दे रहा है आपको, Yeah, है ना, देखा भी होगा यार आपने अपने घर के आसपास कहीं। ऐसे Yes, कभी सुना है ma'am. ना? हिमाचल में तो बहुत सुना होगा कि कुछ भी उठा के खा मत लिया करो, पॉइजनस हो सकता है। हिमाचल में तो अक्सर केस आते हैं, हर साल का ही है कि किसी ने मशरूम खा के किसी की डेथ हुई है भाई, पॉइजनस मशरूम खा लिए, कॉमन चीज है। सुना है कभी? नहीं सुना, तुमने सिर्फ मोमो सुने हैं, है ना। Yeah, ma'am. तो देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस बीड के साथ क्या सीन है, इस ये बीड अपने अंदर एक केमिकल बनाता है। Yes, वो ma'am. केमिकल कैसा है नेचर में, ध्यान से सुनना। ये बीड अपने अंदर केमिकल बनाता है विच इज अ पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। पॉइजनस कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो हार्ट की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है। ये क्या करता है, लोअर हार्ट फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग को लोअर कर देता है। कैसे लोअर करता है, अगर बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो ये बोल देंगे सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो देखो कोई जानवर बेचारा, बेचारी गाय जा रही थी, जाते जाते उसने सोचा इसको खा लेती हूँ, उसने खा लिया, उसके दिल पे जाके असर कर दिया इसने, उसका दिल सही से काम नहीं कर पा रहा है, उसके दिल की फंक्शनिंग कम कर दी इसने। सोच रहे दिस इज सो सिवियर, इसका हार्ट ढंग से बीट नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली डाई ना। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफेंस बाय द प्रे अगेंस्ट प्रीडेटर। समझ आया? Yeah, तो इस केमिकल को हम यूज कर Yes, लेते हैं ma'am. हार्ट अटैक के केस में, हम इसको यूज कर लेते हैं जहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, हम इसे यूज करके लोअर कर लेते हैं, पर एक कॉम्पोजिशन में। अगर इसका ओवरडोज हो जाए तब भी पेशेंट जा सकता है, तो चलो वो तो ढंग से यूज करते हैं, राइट। तो कैलोट्रॉफिस के साथ याद रखना कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। नाउ दैट इज व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। तो कैटल इस पे ब्राउज नहीं करती, उसको पता है कि भाई ये मरवाएगा। A wide variety of chemical substances that we extract from plant, जो हम कमर्शियली प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, है ना, ओपियम वगैरह, ये उन्होंने अपने डिफेंस के लिए बनाए थे, हमने नशों के लिए यूज करे, ठीक है। तो ये उनके डिफेंस के लिए था, हमने उनको अपने लिए ले लिया, राइट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. yeah. अब थोड़ा सा पढ़ पाएंगे हम कंपटीशन। पेशेंस रखना, प्रिडेशन एंड कंपटीशन ही ज्यादा थोड़ा लंबा था, इसके बाद वाला टॉपिक इजी हो जाएंगे, ठीक है, छोटे हैं वो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। नाउ कंपटीशन, कंपटीशन देख कलेश होता है ना, तेरा मेरे से कंपटीशन, मेरा तेरे से कंपटीशन। कंपटीशन किसी को भी फायदा नहीं होता, झूठ बोलते हैं लोग। कंपटीशन किसी और से करने में नुकसान होता है, क्योंकि आप मेंटली ऑक्यूपाई हो जाते हो कि उसने कितना पढ़ लिया है, मैंने नहीं पढ़ा। तो अपने पे फोकस करो, तुम्हें क्या करना उसने कितना पढ़ लिया, है ना। तो कंपटीशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नेचर भी यही कहती है, इसलिए हम मानते हैं कंपटीशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो देखो कंपटीशन क्या है, जिसमें एक इंडिविजुअल को नुकसान है और दूसरे इंडिविजुअल को भी नुकसान है। तो अगर ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज को नुकसान है, दैट इज कंपटीशन। समझ आई? Yeah. तो अगर दोनों को नुकसान है, इंटरेक्ट क्यों कर रही है? Yes, ma'am. पूछ रही हूँ मैं, यस नहीं पूछ रही हूँ। क्या पूछ रहे हो? इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। उनको नहीं लेना देना इन सबसे। अब तुम सोचते हो कभी खाना खाते टाइम इकोसिस्टम बैलेंस करना है? हम तो जीवन जीते हैं ना। तो दो स्पीशीज कंपटीशन क्यों कर रही है अगर दोनों को नुकसान है? बोलो।
बोल बे। रिसोर्सेस मैम जिंदा रहना है। रिसोर्स बोर्ड के एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि भाई रिसोर्सेज का इशू है, कि रिसोर्सेज कम है तो एक दूसरे से लड़ाई करनी है ना। तो कह देते कि नीट में सीटें कम है तो इसलिए हम आपस में लड़ रहे हैं। नीट में तुमको एक ही सीट चाहिए, तो तुम एक सीट तो ले ही सकते हो, तुम बाकियों से भी लड़ रहे हो, राइट। तो रिसोर्सेज का एक रीजन होता है कि रिसोर्सेज कम है, इस वजह से एक दूसरे से। पॉपुलेशन क्या पॉपुलेशन? पूरा बोल। ज्यादा है, इसकी ज्यादा है दो स्पीसीज की तो फिर या किसी एक स्पीसीज की, तो इन सेंस दूसरे के साथ कंपटीशन करी, जैसे आपने पहले बताया, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। एक तो रिसोर्सेज के लिए करते हैं, हाँ। दूसरा दूसरा हो सकता है कि एक ही रिसोर्स है, रिसोर्स लिमिटेड नहीं है। ऊपर के केस में तो रिसोर्स लिमिटेड था, खाना लिमिटेड था, इसलिए कलेश कर रहे थे। जैसे तुम और तुम्हारा भाई, ठीक है, टेबल है, टेबल पे खाना लगा, लिमिटेड है, लिमिटेड है तो अब होगा दंगल, कलेश करोगे। जो स्ट्रांग है वो बच जाएगा, है ना, दूसरे वाले को खाना नहीं मिलेगा सही से, राइट। दूसरा केस है कि रिसोर्सेज तो अबंडेंट है, लेकिन लड़ाई तो फिर भी करोगे आपस में, भाई बहन, है ना। कौन जीतेगा? फिटेस्ट। फिटेस्ट, है ना, फिटेस्ट, वही तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ा बहन, वो जीत जाएंगे रिसोर्स में और छोटा भाई। तुमको कम मिलेगा। खाने के मामले में तो तुम पीट सकते हो उसको वैसे, राइट। नो तो ये मैम। कुछ रीजंस हो सकते हैं, तो तब भी नहीं पीट सकते बेटा, काफी शिकने से तो। चलो, अब यही चीज हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा करेंगे। देखो, डार्विन की बात कर लेते हैं। डार्विन जी ने क्या बोला था, क्योंकि कंपटीशन से डार्विन जी हमें याद आते हैं। उन्होंने बोला था पहला, that when Darwin spoke about struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced, वो convinced है कि interspecific competition is a potent force on organic evolution. Potent मतलब बहुत ही important force है in organic evolution। आप तुम पहले यही समझ लो, organic evolution क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखना। नीट आपको इवोल्यूशन से कंपेयर करके चैप्टर का क्वेश्चन पूछे ही, समझ आई। देखो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होती है कि ह्यूमन है, पहले जो थे आदिवासी, जिनको हम कहते हैं रहते थे अर्ली ह्यूमन, वो धीरे धीरे मॉडिफाई होते रहे, उनमें इवोल्यूशन आई। पहले उनका जॉ बाहर होते थे, स्कल का साइज बड़ा होता था, धीरे धीरे स्कल छोटा हुआ, जॉज अंदर की तरफ आए ना, बाहर होते थे क्योंकि वो कच्चा मीट खाते थे, फिर धीरे धीरे अंदर होने लग गए। तो ये इवोल्यूशन हुई और आज हम लोग बने, राइट। सो जब धीरे धीरे टाइम के साथ इवोल्यूशन किसी स्पीशी में आती है और अब करंट ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो हम सब प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, समझ आया। ये मैम। और डार्विन कह रहा था ये इसलिए हुआ है क्योंकि दो इंडिविजुअल है जो आपस में कर रहे हैं कलेश। जो फिटेस्ट है उसकी पॉपुलेशन सरवाइव कर जाएगी और इवॉल्व कर जाएगी, जो नहीं है वो मर जाएगा। ये बोलता था ना, ये बोला था ना। जी मैम। जिराफ ने बोला था ना, Yes, जिसकी गर्दन लंबी है वो सरवाइव करके, जिसकी छोटी है वो नहीं कर पाया, राइट। तो इसके केस में था डार्विन के हिसाब से रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तभी इवोल्यूशन होती है, ये उन्होंने कहा था। इट इज जनरली बिलीव, ध्यान से सुनना, it is generally believed that competition occur when closely related species compete for the same resource that is limiting। ये कह रहे हैं कंपटीशन कब होगा, जब स्पीशीज है क्लोजली रिलेटेड, जिराफ जिराफ के साथ ही compete कर रहे हैं, और रिसोर्सेज है लिमिटेड, जब तभी होगा, ठीक है। ऐसा माना जाता था डार्विन तक। क्लियर है ये बात? yes. बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू। लेकिन अब अपने पास इसके खिलाफ चीजें हैं कि नहीं, ये पूरा सच नहीं है। और भी कंडीशंस है जहां हमने देखा है कि कंपटीशन होता है इररिस्पेक्टिव वो सेम स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अभी क्या कंपटीशन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ओके। एक बार इसको सम अप कर ले जो पढ़ा हमने। ये मैम। देखो इधर ये मैम। सबसे पहले हमने बोला इंटरेक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हमने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशनशिप, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा है प्रिडेशन। आज अभी हमने कंपटीशन स्टार्ट किया है। तो प्रिडेशन इज एन इंटरेक्शन जिसमें एक को फायदा एक को नुकसान, दूसरे को नुकसान एक को फायदा, या फिर दोनों को नुकसान है दोनों को फायदा, या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को फायदा एक को नुकसान। एक को फायदा एक को नुकसान, हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और कंपटीशन में दोनों को दोनों को नुकसान। नुकसान। दोनों को नुकसान, सिंबल आइडेंटिफाई करने के लिए आ दोनों जाते को हैं। नुकसान। गुड। अब प्रिडेशन के मुझे एग्जांपल बता दो, पेपर यहीं से आता है। पहला एग्जांपल क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी खोल के बताओ। पियर कैक्टस। पूरा वो पियर पेज एंड पूरा, लॉयल का। पियर कैक्टस,
कहाँ पे पड़ा है, कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ईयर ईयर 1920s। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पीछे की जरूरत। दूसरा एग्जाम्पल उसी के नीचे है। starfish disaster स्टारफिश का। हाँ, स्टारफिश का एग्जाम्पल, राइट, शाबाश। उसके बाद कॉमोफ्लैग का। उसके बाद हमने प्रे के बारे में पढ़ा ना, ये तो मैंने प्रेडर के बारे इनका रिलेशन पढ़ा। अब हमने पढ़ा प्रे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा कैमोफ्लेज, yo yo ma'am कैमोफ्लेज। ये उसके बाद हमने कौन सी बटरफ्लाई पढ़ी है? monarch मोनार्क बटरफ्लाई, शाबाश। उसके बाद प्लांट्स में पढ़ा था। प्लांट्स नीचे वाले पैराग्राफ में जानी चाहिए, क्या मिला? फाइटोफाइगस। फाइटोफाइगस 21 लगभग 21% इंसेक्ट प्लांट खाते हैं, उन्हें फाइटोफाइगस कहते हैं। एग्जांपल पढ़ा था ये मैंने, एग्जांपल पूछ रही हूँ, ध्यान से सुन। देख नीचे देख, एग्जांपल मिलेगा। कैक्टस। कैक्टस एंड अकेशिया और थॉर्न। एकेशिया। केमिकल के लिए कौन सा एग्जांपल पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट? कैलोट्रॉपिक। कैलोट्रॉपिक, क्लियर है? yo yo नोट्स बनाओगे ना, यो मैम। तो प्रीडेशन के नीचे ये एग्जांपल्स लिख लेना, यो मैम। पेपर ही नीचे आएगा। ओके, यो मैम। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आइएगा कल एक्स्ट्रा क्लास